बरेली लोकसभा क्षेत्र से प्रवीण सिंह एरन को सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं प्रवीण सिंह एरन का लंबा सियासी सफर रहा है। छात्र संघ की राजनीति से शुरुआत होने के साथ ही उसके बाद से वह विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव की राजनीति में सक्रियता बनाए हुए हैं। वहीं पहली बार 1989 में जनता दल और दूसरी बार 1993 में कैंट विधानसभा से सपा विधायक चुने गए। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा लोकसभा चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लाइव भारत टीवी पर। जानना चाहूँगा, लगातार इस समय चुनावी माहौल बना हुआ है और लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और किस तरीके की प्रक्रिया है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेके। लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है और लगातार आप फील्ड में भी हैं। किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा जो है, मुद्दा चुनाव का फोकस करने की तैयारी में भाजपा और उसका जो उनका जनक है, जिसका वो अंग है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जी, वो पिछले 5 सालों से लगा हुआ है फोकस को हिंदू मुस्लिम करने के लिए जी, कि चुनाव का मुद्दा हिंदू मुस्लिम हो जाए बजाय, जबकि मुद्दा हमारे हिसाब से जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी। जो किसानों को समस्या हो रही है वो मुद्दा है। और जो मोदी जी चाह रहे हैं और जो मोदी जी, अमित शाह जी ये जो चाह रहे हैं और कर रहे हैं, वो मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम के लिए लेके आना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हिंदू के नाम पर वोट इलेक्शन हो जाए और वो अपने आप को हिंदूवादी पार्टी घोषित करने में लगे हैं बार बार। जो उनका गोदी मीडिया है, जो मीडिया उनकी गोद में बैठा है, वो उनको हिंदूवादी कहता है। तो वो अगर हिंदूवादी तो हम कौन है जी? हम कौन सी वादी हैं फिर? तो असली हिंदू तो हम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हम हैं। और ये पता नहीं किन राम की बात कर रहे हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वो हर चीज मर्यादा के साथ करते हैं और हम लोग भी हर चीज मर्यादा के साथ करते हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम की छवि को वो निगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो फेल हो जाएंगे। वो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। अरे भाई, वो तुम क्या लाओगे राम को? राम तो हम सबको लाए भाई। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया, हिंदू धर्म कहता है। और ब्रह्मा के बाद विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान जो है उन्हीं का तो रूप है भगवान श्री राम, और उन्हीं का रूप है भगवान श्री कृष्ण। मानना है, तो हमारा मानना ये है कि ये बिल्कुल वाहियात बातें कर रहे हैं। बेसिर पैर की जनता को उल्लू बनाना चाह रहे हैं। जनता बेरोजगार है, गरीबी बढ़ रही है। अमीर और गरीब, इनके जो जेबी पूंजीपति हैं, जेबी पूंजीपतियों ने मीडिया खरीद लिया और इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहते हैं। कि जब मोदी एनडीटीवी को है, एनडीटीवी फेयर चैनल होता था, उसको अंबानी जी, अडानी जी ने खरीद लिया। अब अडानी जी जिस चैनल के मालिक होंगे, क्या उससे उम्मीद है कि वो कुछ निष्पक्ष कवरेज देगा? तो ये जो हर चीज को कर रहे हैं, इस जनता को इस बात को समझना होगा कि हिंदू तो हम सभी हिंदू हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, अखिलेश यादव जी की बात है, तो उन्होंने विधानसभा में बहस के दौरान जब माननीय मुख्यमंत्री जी सामने बैठे थे, तब उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो आप भी मानते हैं और जानते हैं कि हम विष्णु जी के अवतारों में से जो लब्बो-लुआब था उनकी बात का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे अखिलेश यादव जी है, हाउस में एक सदस्य के नाते विधानसभा के, उन्होंने कहा था कि साहब हम तो कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण विष्णु जी का अवतार थे और कृष्ण, और उससे पहले वही अवतार राम के रूप में थे। तो ये जो है, ये जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि फलाना है, वो प्रो पाकिस्तानी है। अरे असली मुकाबला चीन से है। पाकिस्तान कहते रहते, चीन की तरफ बात। जो हमारी 2000 स्क्वायर मीटर, जो 2000 किलोमीटर हमारी जो है, जो जमीन, किलोमीटर नहीं है तो उसे मतलब वो मुझे फिगर याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो इतनी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जमीन का, भारत की जमीन का कब्जा करा है इनके कार्यकाल में। उसमें तो कुछ कह नहीं रहे। और पाकिस्तान जहाँ कुछ रोटी रोजी की मुताजी हो रही है, उसको ये कर रहे हैं। तो पब्लिक क्या इतनी बेवकूफ है जितना ये समझते हैं? क्या नौजवान समझता नहीं? जो अब 18 साल का वोटर हो रहा है, 18 साल के बाद उसको वोट का अधिकार मिला है। कई लाख ऐसे लोग ऐड हुए, करीब 15 लाख लोग अभी। उनकी सरकार कह रही है लगातार कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि भी आ रही है, तमाम योजनाएं सरकार की मिल रही हैं, सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसको लेकर
चाहे सम्मान निधि हो, चाहे वो जो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दे रहे हैं। एक तरफ ये 100 रुपए का राशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ डीजल, पेट्रोल और तमाम खाद और तमाम चीजों में जो अगर किसान है कोई तो किसान की उपज की दाम बढ़ा रहे हैं। रॉ मटेरियल जो खेत के जो खेती के लिए सामान चाहिए उसको महंगा कर दिया है और उसी में से मतलब 1000 रुपए महीने की लागत बढ़ा रहे हैं और उसके मुकाबले 100 रुपए का राशन दे रहे हैं। कितना बड़ा ये 420 का काम है। ऐसी योजनाएं मोदी जी जैसी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। मोदी मोदी मोदी, जैसे मोदी नहीं हो गया पता नहीं कौन से हो गया। सारा जितना भी जो नीतियां बन रही हैं ये नीतियां फ्रॉडुलेंट पॉलिसीज हैं। ये जनता के ऊपर धूल झोंकने की नीतियां बनाई जा रही हैं और इसके लिए बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान है, छुट्टा जानवर से परेशान है, महंगाई से परेशान है और डॉक्टर्स जो हैं कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, कई डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं कि जो लूट रहे हैं अस्पतालों में, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सेवा भी कर रहे हैं। तो जो लूट रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जनता का होता है हमारे अपने किरदार पर कि हम कैसे रहे इस बीच में। तो जैसे हम रहे उसी के हिसाब से जनता हमारे बारे में सोचती है। ये बात सही है कि जो हमारा विपक्ष है, जो भाजपा है, हम विचारधारा से या भाजपा की जो एक जिसे कहते हैं ना नौटंकी चल रही है, ये मोदी जी और अमित शाह जी की जो नौटंकी चल रही है जनता की आंखों में धूल झोंकने की, उसके खिलाफ हम उस नीतिगत सिद्धांत रूप से हैं, हम उसे एक्सपोज करने में लगे हैं, हम उसका खुलासा करने में लगे हैं। तो हमारे जैसे लोगों के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये सारी चीजें करते रहते हैं। हमसे जाने कितना डिटेल डाटा मांगा जा रहा है कि साहब यहाँ चाय और बिस्कुट का डेटा मांगा जा रहा है कि आपने 10 साल पहले यहाँ जो है खर्चा का सबमिट किया। अब एक 6 रुपए का तो हम वो खिलाते हैं पार्ले जी का बिस्कुट, अब 6 रुपए के कितने बंडल मंगाए और कितने खत्म हो गए उसका हिसाब हम कहाँ से दे दें। लेकिन सिर्फ ताकि हम इलेक्शन में काम न कर पाए इसलिए इनकम टैक्स और इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं और 10-10, 20-20 साल पुराना हिसाब मांगा जा रहा है और नहीं दे पाए तो उसमें पेनल्टी लगा रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की। तो ये सारी चीजें बड़ी घटिया हरकतें हैं। पब्लिक को इसे समझना चाहिए कि आज केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कहीं पे डीएमके को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र जब इलेक्शन अनाउंस हो गया उसके बाद इस तरह की हरकतें करना पब्लिक को खुद सोचना होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हमारे संविधान में लिखा है कि होना चाहिए। इनके राज्य में कुछ फ्री एंड फेयर नहीं है। पब्लिक सोच ले, आज जो अपोजिशन के लीडर्स भुगत रहे हैं वो कल को पब्लिक भुगतेगी। आप सब लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं और इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे वो भुगतेंगे सिर्फ। तो ये मत समझिए कि आज जो पड़ोसी का घर जला रहा है वो कल को आपका घर छोड़ देगा। ये एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक थिंकिंग है, ये सोच है, विचार, जनता जन विरोधी विचार है। ये विचार सब जगह फैलेगा कोरोना की तरह। हमें सावधान होकर इसको इसी समय इसका इलाज करना पड़ेगा। धन्यवाद।